आज बड़ी खुशी की बात है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम लोगों को महान सत्संग की प्राप्ति हो रही है। जिस प्राप्ति से हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और अपना कल्याण करेंगे। जिस समय पांडव लोग भगवान कृष्ण के पास गए, कहा महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर तुम भगवान शंकर के दर्शन करने जाओगे और तुम्हें भगवान शंकर के दर्शन हो गए तो तुम्हें अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जाओ शंकर जी के दर्शन करने के लिए निकलो। क्योंकि पांडवों ने महाभारत की लड़ाई में अपने ही भाइयों की हत्या की थी, अपने ही गोत्र का वध किया था। इसलिए पाप से वो ग्रसित हो गए, हिमालय की ओर निकले। भगवान शंकर ने कहा इन्होंने अपने स्वगोत्रों को मारा है, अपने ही भाइयों को मारा है, मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा। फिर भी पांडवों के अंदर ललक थी। जैसे कहा गया, द्वार धनी के पड़ रहे, धका धनी का खाए, कबो तो धनी निजवाइए जो दर द्वार ना छोड़े जाए। अगर कोई भगवान का सहारा ले लेता है और दरवाजा नहीं छोड़ता तो क्या होता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो पांडवों ने अपने आग्रह को नहीं छोड़ा। उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि हम अब भगवान शंकर का दर्शन ही करेंगे। जहां जहां पांडव जाते थे भगवान शंकर लोप हो जाते थे। आखिरी में केदार घाटी में जब पांडव गए तो उन्होंने देखा कि बहुत से भैंसे आ रहे हैं, बैल आ रहे हैं। तो भीम ने दो पर्वतों के ऊपर पैर रख दिए, दाईं तरफ और बाईं तरफ, और कहा जो साधारण बैल होगा वो मेरे नीचे से निकल जाएगा और जो शंकर होगा वो मेरे नीचे से नहीं जाएगा। तो केदार घाटी के अंदर बहुत से बैल जो थे वो तो भीम के नीचे से निकल गए, पर एक बैल उल्टा भागा और उल्टा भागते भागते केदारनाथ के स्थान पर उसने अपना सर जो था धरती के अंदर गड़ा दिया और ये मान्यता है कि वो सर पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ। अब ये कथा कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, इस कथा से ये पता चलता है कि भगवान शंकर ने जो बैल का रूप बनाया, उस बैल का जो पीछे का हिस्सा है वो भारत में है और आगे का हिस्सा आपके नेपाल क्षेत्र में है। अर्थात एक ही आराध्य देव से दोनों देश कृतार्थ हो रहे हैं, दोनों देश लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हम एक सूरज से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, द सन shines in every country. In the same way, भगवान शंकर भारत को भी आशीर्वाद देते हैं, नेपाल को भी आशीर्वाद देते हैं और सारे विश्व को आशीर्वाद देते हैं, सारी दुनिया को आशीर्वाद देते हैं। और ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ती, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब
कि जो भावना से भगवान को याद करता है, दिल से याद करता है, तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान राम भिलनी के पास पहुंचे तो भिलनी ने कहा, प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अधम ते अधम अधम अति नारी। वैसे भी मैं नारी हूं और नारी भी मैं बहुत सी निम्न जात की नारी हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं, भिल्ली, जात पात कुल की बड़ाई इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा केवल मात्र मकसद मतलब भक्ति से है। जो मेरी भक्ति करता है निष्कपट भावना से, कपट की भावना ना हो। अब जैसे इस सत्संग में लोग आए हैं, कुछ लोग आए हैं कि सत्संग में जाएंगे ज्ञान की बात मिलेगी, अच्छी बात लेके जाएंगे। कुछ लोग आए हैं ये सोच के कि भाई यहां पर बहुत सी चप्पलें मिल जाएंगी, जूते मिल जाएंगे। और किसी कवि ने कहा, बड़े प्रेम से सत्संग कीर्तन में जाइए और छांट करके खूबसूरत चप्पलें ले आइए, जो पसंद हो उठा के ले जाओ। अब चप्पल ले जाने वाला सोचेगा कि मैं कितना होशियार आदमी हूं, कितना बुद्धिमान आदमी हूं कि देखो मैं मुफ्त में चप्पल ले आया, मैंने खरीदा भी नहीं, गया चप्पल ले आया। पर वो अभागा ये नहीं समझ रहा है कि उसको ज्ञान की बात तो मिली नहीं, चप्पलें चप्पलें मिली उसको अपने जीवन में, जूते ही खाने को मिले। अरे जिन जूतों को लोग भूल गए, जिन चप्पलों को लोग भूल गए और उस अमर कथा अमर सत्संग को सुनने के लिए लोग गए, तुम उससे वंचित रह गए और ये सोच रहे हो कि चप्पलें ला करके हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तो ऐसी विचारधारा संसार के अंदर होती है। क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक सुख के लिए हम लोग कुछ भी कर बैठते हैं। पर यह क्षणिक आनंद जो है टेम्पररी, जिसे हम कहेंगे प्लेजर कहेंगे, यह केवल क्षण मात्र का है। आपने देखा होगा जब खुजली लगती है, खुजली, तो आदमी उसको खुजली करता है। खुजली करते समय कितना आनंद आता है बताओ? जब आदमी खुजली करता है, व्हेन इज स्क्रैचिंग, आदमी को बड़ा आनंद आता है। और जब ज्यादा अगर किसी ने खुजली कर ली, ज्यादा स्क्रैच कर लिया, तो उसके बाद दर्द शुरू हो जाता है। तो संसार का आनंद कैसा है? जैसे क्षणिक, थोड़ी देर तक तो आनंद मिला, उसके बाद। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर दो प्रकार की विद्याएं आती हैं, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। पराविद्या क्या है? भगवान को जानने का ज्ञान पराविद्या का विषय है। और जो ज्योतिष, योग, शास्त्र और जो कुछ भी है, पढ़ने की विद्या, खगोल शास्त्र, ज्योग्राफी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये सारी जो लिखित विद्याएं हैं, अक्षरी विद्याएं हैं, ये अपराविद्या हैं। तो एक पराविद्या, एक अपराविद्या होती है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा। हे अर्जुन, ये वेद जो हैं तीन गुणों के बारे में, सत, रज और तम, तीन गुणों के बारे में कहते हैं। इन गुणों से परे जो निर्गुण तत्व है, तू उसकी प्राप्ति कर। अर्थात जो गुणों का विषय नहीं है। तो यहां पर हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तस्मात्
सर्वेषु कालेषु मामान स्मर युद्ध च, तू सब काल में निरंतर मेरा सुमरण कर। जहां जहां गीता पढ़ी जाती है, लॉस एंजलिस के अंदर, वहां की यूनिवर्सिटीज के अंदर गीता को पढ़ाया जाता है, तो जहां जहां गीता पढ़ाई जाती है वहां यह जरूर पढ़ाया जाता है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन तू सब काल में निरंतर मेरा सुमरण कर। आप कुछ लोग कहेंगे जी सब काल में हम सुमरण कैसे कर सकते हैं, हाउ इज इट फिजिबल। आज तो पर्व का दिन है, आज शिवरात्रि को मनाने का दिन है, इसलिए आज हम भक्ति और पूजा कर रहे हैं। परंतु सज्जनों, अगर भगवान शंकर का चित्र आप देखो तो भगवान शंकर आंख बंद किए पद्मासन लगाए ध्यान कर रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु का मतलब होता है सब काल में निरंतर, जिसमें अंतर ना पड़े। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश क्यों दिया? इफ इट इज नॉट फिजिबल, then why did Lord Krishna gave this instruction to Arjuna? And if it is feasible, अगर ये संभव है तो कैसे संभव है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था, जिसमें हम बैठे हुए हैं, आप प्रवचन को सुन रहे हैं, शब्दों को सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। जागृत अवस्था के बाद हम जब सो जाते हैं तो स्वप्न अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। स्वप्न अवस्था के अंदर अपने आप को हम जो सपना देख रहे हैं उसमें चले जाते हैं, उसी को हम यथार्थ मान लेते हैं कि ये सपना सत्य होगा। जैसे राजा जनक राजा थे पर सपने में भिखारी बन गए, भिक्षा मांगने लगे, और उनको एक प्रश्न पैदा हो गया, क्या यह सत्य है या वह सत्य है? मेरा सपना सच है या मैं जागृत अवस्था में अपने आप को राजप्रसाद दे पा रहा हूं? मेरे नौकर चाकर खड़े हैं मेरी आज्ञा को मानने के लिए, क्या यह सच है? दिस वॉज द क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रूथ? सत्य क्या है? तो जब स्वप्न टूटता है तो पता लगता है अरे हम सपना देख रहे थे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में हमें किसी बात का आभास नहीं होता, जिसको कहते हैं टोटल नेगेशन ऑफ थॉट्स, अविचारता की अवस्था, जिसमें कोई विचार ही ना हो, विचारहीन अवस्था। ना जागृत का विचार, ना स्वप्न का विचार, हम कहां सो रहे हैं उसका विचार, कोई विचार नहीं रहता। और जैसे आपने देखा होगा, जब आदमी ज्यादा शराब पीता है, सड़क पर गिर जाता है, कुत्ता उसका मुंह चाटता रहता है, उसको कोई विचार नहीं रहता। ऐसे हम जब सो जाते हैं भूल जाते हैं हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, बड़े आदमी हैं या छोटे आदमी हैं, क्या है, ये सब भूल जाते हैं। वो हुई आपकी सुषुप्त अवस्था। उसके बाद चौथी अवस्था आती है तुर्या। अब सुषुप्त अवस्था के अंदर हम सब कुछ भूल जाते हैं, पर सब कुछ भूलना अपने आप को जानना नहीं है। अगर मैं कहता हूं मैं सब कुछ भूल गया तो इसका मतलब मैंने कुछ जाना नहीं। तो संसार को भूल करके अपने आप को जानना, वो हुई तुर्या अवस्था, जिसको ब्रह्मानंद जी अपने भजन में कहते हैं, जीता मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे,
ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। तो सज्जनों, जागृत अवस्था में हमें आभास है, और जो प्राणों की माला है, जिसको कहा निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही, वृथा उमर विहात। ये प्राण और अपान की माला चल रही है। ये प्राण और अपान की माला प्रत्येक व्यक्ति में चल रही है। वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ये जागृत अवस्था में भी हो रहा है, स्वप्न में भी हो रहा है, और सुषुप्ति में भी हो रहा है। और तुरिया में आदमी को बोध होता है ये निरंजन माला क्या है, ये ज्ञान क्या है। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानर स्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तू सब काल में मेरा सुमरण कर, और जो मुझे भजेगा वो मुझे को प्राप्त होगा। आपने देखा होगा स्कूलों में साल भर तक किताब पढ़ाई जाती है। क्यों? एग्जामिनेशन तो एक दिन होता है, 365 दिन होते हैं, इम्तिहान तो एक दिन होता है। तो 300 दिन पढ़ाने का क्या मतलब? इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो 365 दिन तक पढ़ेगा वो उस चीज को याद करेगा, और जो याद करेगा तो अंत में एग्जामिनेशन में भी उसको याद आएगी। बच्चे नकल करते थे तो बड़ा झगड़ा होता था परीक्षा के हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल में। जब बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो अध्यापकों ने कहा अच्छा भाई, ये नकल करने के लिए किताब लाते हैं, कोई बात नहीं, ये अपनी किताब लेके आए। अब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे किताब लेके आने लगे। अध्यापकों ने ऐसा प्रश्न पत्र बनाया कि जिसने किताब को खोला ही नहीं था वो कहां से जाने कि किताब में जवाब कहां लिखा है। जब किताब पढ़ी नहीं तो वो कहां जाने जवाब कहां लिखा है। तो किताब भी लेके आते थे पर वो लिख नहीं पाते थे कुछ। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आज हम पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। मुझे याद आया, एक स्कूल था तो उसमें एक अध्यापक पढ़ा रहा था। इतने में एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स आ गया, निरीक्षक आ गया स्कूल का। तो उसने देखा है कक्षा में एक बच्चा ऊँग रहा था। उसने कहा, ए खड़े हो, बताओ लंका किसने जलाई। उसने कहा जी मैंने नहीं जलाई। तो अध्यापक क्या कहता है, अजी इससे क्यों पूछते हो, ये कैसे जलाता है, ये तो मेरी क्लास में बैठा है। तो वो जो निरीक्षक था, अध्यापक को भी बच्चे को लेकर प्रिंसिपल साहब के पास पहुंच गया, प्रधानाचार्य के पास। उसने कहा प्रधानाचार्य जी, मैंने लड़के से पूछा लंका किसने जलाई, तो ये कहता मैंने नहीं जलाई। और ये अध्यापक कहता है जी कैसे जलाता है, तो मेरी कक्षा में बैठा है। तो प्रधानाचार्य कहता है अजी लंका जल गई तो कोई बात नहीं, उसका हर्जा खर्चाना हम दे देंगे, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं कि लंका तो हनुमान जी ने जलाई थी। तो आज वही स्थिति हमारी हो गई है। तो जो जीवन भर तक भजन करता है, अंतकाल च मामेव, जो अंत मता सो गता। साइंस कहती है, आपने देखा होगा बहुत से लोग यहां दूर दूर से आए हैं, सबको था शिवरात्रि में जाना है, शिवरात्रि में जाना है, तैयारी करनी है, जाना है। तो जब आपको बार बार याद आती रही कि सत्संग में शिवरात्रि में जाना है, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो था वो शिवरात्रि में जाने के लिए एडजस्ट हो गया। हम लोग भी जब सुबेरे सुबेरे यात्रा करते हैं, जहाज पकड़ते हैं, हमको भी होता है भाई हमें जाना है, जाना है, जाना है। तो हमको 4 बजे जाना है तो ठीक 2 बजे हमारी नींद टूट जाती है।
ऐसे ही जो जीवन भर तक भजन सुमरण करता है, अंतकाल में उसे भगवान की याद आती है, और जिसको भगवान की याद आ गई उसका जीवन सफल हो गया, उसका कल्याण हो गया। तो हमारे संतों ने यही बात समझाई, और इसीलिए आपने देखा होगा कि मरने के बाद आदमी के पीछे दान किया जाता है। जीवन भर उसने गीता ना पढ़ी हो, मरने के बाद गीता दान, छाता दान, चप्पल दान, चारपाई का दान, हर चीज का दान। और हमारे भारत में ही नहीं, चीन में भी नकली नोट बना के उसका दान करते हैं, कागज की रोल्स रॉयस बना के उसका दान करते हैं कि इसकी इच्छा अगर कागज की कार में बैठने की होगी तो कागज की कार इसको मिल जाए, कागज के नोट इसको मिल जाए। आप मिस्र में जाएंगे, इजिप्ट में जाएंगे, तो वहां बड़े बड़े पिरामिड्स के अंदर राजा की जो भी इच्छा की चीजें थी, उसकी कुर्सी, उसका पलंग, सोने के आभूषण, वो सब उसके अंदर दफना दिए जाते हैं। क्यों? राजा की कोई भी इच्छा आ सकती है, तो इच्छा पूर्ति के लिए। इसका मकसद, हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा कि जो अंतकाल में जिसकी जो इच्छा होती है उसको वैसी योनि प्राप्त होती है। तो जीवन भर अगर भगवान का हम भजन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और इसीलिए हमारे संतों ने कहा, नाम जप कलु आयु कलु आयु। ये कलिकाल आ रहा है, नाम का भजन करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होने वाला है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज भगवान शंकर की रात्रि, शिवरात्रि, रात्रि में तो आदमी सोता है, पर शिवरात्रि के अंदर जागने को कहा गया। और जागने का मतलब अनुभव करना। जैसे आप लोग जागे हुए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ देयर इज लाइट। अगर रोशनी नहीं है तो आप मुझे नहीं देख सकते, मैं आपको नहीं देख सकता। तो देखने के लिए लाइट का होना बड़ा आवश्यक है, रोशनी का होना बड़ा आवश्यक है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। वहां परम प्रकाश है। घी, दीपक, सूरज की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, वहां स्वमेव प्रकाश है। और गायत्री मंत्र के अंदर तो मंत्र दृष्टा कहता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसमें मंत्र दृष्टा कहता है कि भर्गो ज्योति, सवितुर से कह रहा है कि हे परमात्मा, तुम्हारा प्रकाश स्वरूप है, तुम प्रकाश पुंज हो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। सवितुर वरेण्यम। और इसीलिए गीता में कहा गया, न तत्व भाष्यते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। कि हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है, और जहां स्वमेव प्रकाश है, जहां बत्ती की, चंद्रमा की, अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा तो वो प्रकाश है जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य को प्रकाशित करने वाला, चंद्रमा को प्रकाशित करने वाला, अग्नि को प्रकाशित करने वाला, वही परमपिता परमात्मा का ऊर्जा और शक्ति है। तो आज शिवरात्रि के मौके पर जागरण माने जागना, जागरण माने अनुभव करना, जागरण माने माया की निद्रा को त्यागना। हम एक दफे कुमाऊं में गए तो हमने देखा कि एक दूल्हा जो था
वो घोड़े पर बैठा हुआ था। तो एक हाथ में उसके छतरी थी, छतरी अम्ब्रेला, और एक हाथ में शीशा था, शीशा। हमने कहा भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये शीशे का मतलब क्या है? किसी ने कहा नारद मुनि को भगवान विष्णु ने बंदर का मुंह दे दिया, तो ये जो दूल्हा है ये देखता रहता है शीशे में कि मेरा मुंह बंदर का तो नहीं हो गया, क्योंकि ये बर नारायण है। वो ब्रह्मा जी सोचते थे बड़ा अभिमान पैदा हुआ, तो भगवान ने ऐसी माया रची कि नारद मुनि जो थे वो भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु मुझे आपसे कुछ काम है। भगवान ने कहा कहो नारद मुनि क्या चाहिए? कहा प्रभु मुझे आपका स्वरूप चाहिए, आप इतने सुंदर लगते हो, मुझे आप अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा ठीक है लो मैं अपना रूप दे देता हूं। अब वहां राजा के राज्य में राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था और नारद मुनि भगवान का रूप लेकर के स्वयंवर में पहुंचे। अब जब वो राजकुमारी नजदीक आती थी स्वयंवर की माला को लेके, तो नारद मुनि आगे बढ़ते थे, पर उनका मुंह जो था वो भगवान ने बंदर का दे दिया। क्योंकि आपने देखा होगा आज तो साइंस भी कहती है कि हम लोग सब गोरिल्ला से आए हैं, गोरिल्ला चिंपैंजी से, तो भगवान ने उनको वो दे दिया, जहां से पैदा हुए होंगे वही रूप दे दिया। तो बार बार वो अपना मुंह आगे बढ़ाता था तो राजकुमारी डर के मारे पीछे भाग जाती थी। तो आखिर नारद ने कहा ये क्या बात है? तो भगवान के शंकर के गण खड़े थे, वो हंसने लगे कि अपना मुंह तो देखो, शादी करने कहां चले हो, तुम्हारा मुंह तो बंदर का मुंह हो गया। तो नारद मुनि ने कुएं में देखा तो बंदर का रूप देखा, तो बड़ा गुस्से में आए और गुस्से में आके भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे मैं राजकुमारी से विवाह नहीं कर सका, ऐसे मैं वंचित हो गया, ऐसे तुम भी अपनी पत्नी से वंचित हो जाओगे। श्राप दे दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान ने जब माया जब आती है तो हम नहीं समझ पाते, तो जो शीशा लिया है वो देखता रहता है अपना रूप, पर क्या वो उसका असली रूप है? नहीं, उसका असली रूप उसकी आत्मा का रूप है। अगर इन परंपराओं के गहराई में हम जाए तो वास्तव में उसका असली रूप उसकी आत्मा का रूप है, आत्मा का अनुभव है, उसका असली स्वरूप उसका प्रकाशक स्वरूप है। तो ये हम नहीं समझ पाए। आपने देखा होगा हम भृकुटी के मध्य में बिंदी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ये वो स्थान है जहां भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोल के कामदेव को भस्म कर दिया था। अर्थात ये ध्यान करने का स्थान है भृकुटी के मध्य में, नासिका के अग्रभाग में। अब कुछ लोग अपने नाक के आगे को ही समझते हैं नासिका का अग्रभाग, तो भाई नासिका का अग्रभाग आगे का भाग और भृकुटी के मध्य में, दोनों बाहों के बीच में। तो ये कोऑर्डिनेट्स, जैसे हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, रेखांश और अक्षांश, ऐसे ही भगवान ने ध्यान करने के लिए रेखांश और अक्षांश दे रखे हैं कि भृकुटी के मध्य में नासिका जहां से शुरू होती है। तो ये ध्यान करने का स्थान है जहां पर हम बिंदी लगाते हैं और तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। तो ये सब परंपराएं जो हमारी हैं ये ज्ञान को दर्शाती हैं और ज्ञान को जान करके अपने जीवन का हम कल्याण कर सकते हैं। और अध्यात्म को जान करके हमें अपने नेपाल का विकास और नेपाल का निर्माण करना चाहिए, और नेपाल के निर्माण करने के बाद अपने नगर का निर्माण करना चाहिए, नगर के निर्माण करने के बाद अपना विकास और अपना निर्माण करना चाहिए, और वही हमारा वास्तविक विकास होगा। तो आइए अध्यात्म से दुनिया को हम प्रचारित करें, अध्यात्म से दुनिया को प्रकाशित करें। यही हमारा एक पैगाम है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा, यही हमारा उद्देश्य है कि मानव मानव से प्यार करे। ये जो नफरत पैदा हो रही है, आतंकवाद पैदा हो रहा है, आदमी आदमी को मार रहा है, ये हमको नहीं करना है। इसीलिए आपने देखा होगा भगवान शंकर के गले में सांप भी विराजमान होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आज उसी भावना के साथ सबको आत्मसात करते हुए भगवान शंकर भोले प्रभु के
प्रेम में संसार को सींचते हुए हम अपने देश का कल्याण करें और अपनी मानव जाति का कल्याण करें और आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।